हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशंस। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले किंगडम मोनेरा। देखिए, किंगडम मोनेरा आज वन शॉट में हम पूरा क्लियर कर ही डालेंगे। आर्के बैक्टीरिया क्या है, ट्रू यू बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, इस सभी के सभी आज क्लियर ही कर डालेंगे। ठीक है, देखिए किंगडम मोनेरा में सबसे ज्यादा इंक्लूडेड सब किंगडम मोनेरा में होते कौन है प्रेजेंट। सबसे पहले तो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कौन? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा को बनाने वाला बैक्टीरिया है। किंगडम मोनेरा के अंदर सभी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सभी के सभी बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, अब देखिए किंगडम मोनेरा को बनाने वाले कौन है? बैक्टीरियाज। एंड बैक्टीरियाज जो है सभी जगह पर मिलते हैं, उनका नंबर भी ज्यादा होता है, वो अबंडेंट होते हैं, इसलिए कहा गया है बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कहीं पर भी मिलते हैं एंड उनका अमाउंट बहुत ज्यादा है। अबंडेंट मतलब दुनिया के हर कोने में वो प्रेजेंट है। जहां पर अदर लाइफ फॉर्म भी प्रेजेंट नहीं होते वहां पर वो जी सकते हैं, लिव कर सकते हैं, रहते हैं। देखिए, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में सभी के सभी बैक्टीरिया ही। बैक्टीरिया मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है या ऑल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल किंगडम मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी है मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जहां पर अदर लाइफ फॉर्म प्रेजेंट नहीं हो सकती, बाकी के लाइफ फॉर्म प्रेजेंट नहीं हो सकते, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। देखिए यहाँ पर जितने भी मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट है वहां पर दूसरे लाइफ फॉर्म तो प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, जी नहीं सकते। हॉट स्प्रिंग में कैसे जी सकते हैं? डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में नहीं, वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है बट उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। ये लाइन आपको याद करनी होगी। अजरेशन रीजन में वो क्वेश्चन ये लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल, मैं आपको एक रिकैप पढ़ाता हूँ, रिकैप दूंगा। देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने जब पढ़ाया था आपको तब डिफरेंस बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब देखिए डीएनए नेकेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नेकेड होता है, न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स दोनों भी इक्वल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं बट उनके यूनिट अलग होते हैं। 70s प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, 70s। ठीक है, एंड 80s यूकैरियोटिक में। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हमने देख लिया था न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। उसके बाद न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। अब देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियोइड एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोइड क्या है? अगर आपको ये जानना है न्यूक्लियोइड क्या है तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में न्यूक्लियस जब मैंने आपको पढ़ाया, आप वो वीडियो जाके देख लो, शायद से वो पार्ट नंबर 10 या 11 ही होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, आप वहां पर आपके जाके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट, मतलब देखिए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में। मतलब सर्कुलर डीएनए मतलब कौन सा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके बाद हिस्टोन एब्सेंट। हिस्टोन मतलब क्या? प्रोटीन। हिस्टोन ऑक्टेमर को बनाने वाला प्रोटीन होता है ना, जहां पर डीएनए रैप होता है। ठीक है, हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स कितने होते हैं? 70s। मैंने बताया था 70s मतलब स्वेटबर्ग यूनिट। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, मूवमेंट ओनली थ्रू फ्लैजेला। अब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये सारे डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर फ्लैजिला हो तो बैक्टीरिया कैसा होगा? मोटाइल होगा। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स तो एब्सेंट होते हैं, कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। वैक्यूल को भी मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल की रिवीजन हो गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है या क्या क्या नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया को। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप कैसे हो सकते हैं? स्पिरिकल।
स्पिरिकल मतलब राउंड शेप, स्पिरिकल मतलब राउंड शेप, कोक्काई बोलते हैं, स्पिरिकल कोक्काई, स्पिरिकल शेप को हम क्या बोलते हैं, कोक्काई। रॉड को बेसिलस बोल सकते हैं, रॉड शेप कैसा हो सकता है, इसे हम कहते हैं रॉड शेप। स्पाइरल, स्पाइरलियम, स्पाइरल, स्पाइरिला, स्पाइरल को स्पाइरिला बोलते हैं, कॉमा को विब्रियो, कॉमा विब्रियो, कॉमा शेप इस टाइप का होता है। ये कॉमा शेप है, ठीक है। अब देखिए स्पाइरल शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप आप आपके एनसीईआरटी में जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, उसी फिगर में सारे शेप दिए वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको फिगर निकाल के बताऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। स्पिरिकल कोक्काई, रॉड बेसिलस, स्पाइरल स्पाइरिलियम, कॉमा विब्रियो, ये सभी आपको याद करने हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, 4 ही शेप से हम ये आपको याद करने हैं। किसी भी ट्रिक का यूज मत करो, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चंस क्लियर करने होंगे, अटेम्प्ट करते हो, तभी आपको ज्यादातर ट्रिक की मदद से मतलब ज्यादा समझता नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है वो लर्न होने ही चाहिए। जैसे कि एनिमल किंगडम देखिए, एनिमल किंगडम में इतने सारे एग्जाम्पल है, उस टाइम पे आप ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसी शेप्स वगैरह की बातें या फिर कुछ कंसेप्चुअल आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। किंगडम मुनेरा शो करता है मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब किंगडम मुनेरा के अंदर बहुत ज्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। अब तक किसी भी मतलब देखिए किसी भी किंगडम में इतने टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होते जितने की किंगडम मुनेरा के अंदर होते हैं। मतलब क्या, देखिए आइट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, बट ज्यादा करके वो हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। मोस्ट मेजोरिटी के टाइप से वो ज्यादातर क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक में कैसे होते हैं, फोटो आइट्रोट्रॉप्स, मतलब क्या, लाइट एनर्जी यूज करके फूड बनाते हैं। कीमो आइट्रोट्रॉप्स, केमिकल एनर्जी यूज करके फूड बनाते हैं। अब देखिए फोटो हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या, जो फूड बनाता है लाइट एनर्जी को यूज करके, उसी पर ये डिपेंड होता है। कीमोहेटेरोप्स मतलब जो केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बनाता है, ये उसी पे डिपेंड होता है। कीमोहेटेरोप्स, फोटोहेटेरोप्स मतलब सबसे ज्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स किसमें, न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी मतलब ये सब प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन किसमें, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। अब देखिए आर्के बैक्टीरिया देखेंगे, आर्के बैक्टीरिया अभी तक आपको मैं बताया था प्रोकैरियोटिक सेल की जितने भी डिटेल्स है आपको रिवीजन करके दी। सबसे ज्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कौन से न्यूट्रिएंट्स, फोटो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्या फोटो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एंड कीमो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक ऐसे न्यूट्रिएंट्स किसी भी किंगडम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्के बैक्टीरिया फाउंड प्रेजेंट मिलते हैं इन मोस्ट हार्श हैबिtat। आर्के बैक्टीरिया मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है एंड ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां पर मतलब जहां पर दूसरे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही ना कर सकते, ठीक है। ऐसे एग्जांपल है देखिए, हॉट स्प्रिंग में कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। एंड मार्शीरिया में कौन मिलते हैं, मिथेनोजेंस, मार्शीरिया में कौन मिलते हैं, मिथेनोजेंस। हिलोफाइल्स, हेलोफाइल्स कहां पर मिलते हैं, सॉल्ट एरिया। हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल, हिलोफाइल्स, सॉल्ट एरिया, मार्शिएरिया, मिथेनोजेंस, ये सभी आपको एक फ्लो में याद होने चाहिए। कैसे, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल, मार्शिएरिया, मिथेनोजेंस, साल्टी एरिया, हिलोफाइल्स, ठीक है। अब देखिए दिस बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों है एंड आर्के बैक्टीरिया के अंदर क्यों है। देखिए इसके पास क्या है, डिफरेंट सेल वॉल है। देखिए हॉट स्प्रिंग के अंदर जो थर्मोएसिडोफाइल्स जो रहते हैं, उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, वो हीट को मतलब सह सकते हैं, मरते नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया को बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग से हेल्प करती है सेल वॉल, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल वॉल क्या करती है, बैक्टीरिया को शेप देती है, बैक्टीरिया को हेल्प करती है बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग से, ठीक है। देखिए अलग अलग मार्च एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड सॉल्ट एरिया की जो बैक्टीरिया, इनके अलग अलग सेल वॉल है, हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, सभी बैक्टीरिया से मतलब रिजिड सेल वॉल होती है। अब देखिए एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन,
यही फीचर तो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। मिथेनोजन एंड थर्मोएसिडोफाइल्स आर कीमोटोट्रॉप्स, मतलब क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी यूज करके फूड बनाते हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट आपको ये याद करना है। मिथेनोजन्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजन कहाँ पे मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग। थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। मिथेनोजन्स कहाँ पे मिलते हैं, मार्श एरिया में। गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो के भी मिलते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या है, कीमोएटोट्रॉप्स, केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बना सकते हैं, बट मगर सॉल्टी एरिया में जो हिलोफाइल्स मिलते हैं वो क्या है, फोटोहेटरोट्रॉप्स। जो फोटोहेटरोट्रॉप्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म फोटो एनर्जी को यूज करके फूड बनाता है, ये उन्हीं को खाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए यू बैक्टीरिया, यू नहीं, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, सच्चा बैक्टीरिया। सच्चा बैक्टीरिया क्या होता है मेरे भाई, देखिए देयर आर थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, बहुत सारे यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है। सबसे पहले यू बैक्टीरिया के अंदर हमारे आते हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे। इनके पास क्या होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि सिमिलर होती है हायर प्लांट्स के जैसे। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगे, इनके पास क्या होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी, क्लोरोफिल ए। मतलब क्या, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब ये कौन से हो गए, फोटो एट्रोट्रॉपिक, मतलब ये लाइट एनर्जी को यूज करके फूड बना सकते हैं। कौन है साइनोबैक्टीरिया, फोटो एट्रोट्रॉपिक। ठीक है। इनके पास होती है क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो कि सिमिलर होती है बाकी के ग्रीन प्लांट के जैसी। ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, फूड बना सकती है, मतलब क्या, फोटो एट्रोट्रॉपिक होते हैं। फोटो फोटो एट्रोट्रॉपिक। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, यूनिसेल्युलर कोलोनियल फिलामेंटिनियस। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंट होते हैं। ठीक है, फिलामेंटिनियस। ठीक है। अब इनका हैबिटेट कैसा है, ये हैबिटेट देखिए, साइनोबैक्टीरिया, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या है, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट है, लैंड पर टेरेस्ट्रियल। ठीक है। उसके बाद इनके पास कलर कौन से होते हैं, वेरियस कलर के प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया। मोटिलिटी क्या कैसी होती है, नॉन मोटाइल, देखिए नो फ्लैजेला। अब देखिए ये इतने भी पॉइंट जो है तो आपको याद याद करने हैं। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब इनको कहा जा सकता है फोटो एटोट्रॉपिक। एंड उसके बाद मोटाइल, मोटाइल मोटिलिटी नहीं होती है, मतलब मोटाइल नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजेला नहीं है, मोटाइल मतलब फ्लैजेला है, नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजेला नहीं है, मोटाइल मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट है। हैबिटेट कैसा है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब टेरेस्ट्रियल, जमीन पर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटिनियस। कलर तो वेरियस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कुछ एक एग्जांपल ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब देखिए एक फर्न होता है जिसका नाम है अजोला। अजोला क्या है, एक फर्न है। अजोला एक फर्न है। अजोला इज अ फर्न। इनके लीफ में, इन लीफ ऑफ अजोला, अजोला के लीफ में देखिए, अजोला के लीफ में, अजोला के लीफ में, अजोला एक फर्न है, इनके लीफ में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है। ठीक है। अब देखिए कोरोइडल रूट, ये भी एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। क्या होता है, कोरोइडल रूट किस में प्रेजेंट होते हैं, कोरोइडल रूट साइकस में प्रेजेंट होते हैं, साइकस में प्रेजेंट होते हैं। वहां पे प्रेजेंट होता है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। एंड नॉस्टॉक एंड एनाबीना जो है, देखिए यही है एग्जाम्पल किसका, साइनोबैक्टीरिया का। देखिए एक लेसन है और एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के, ऑसिलेटोरिया, ये भी एक एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरिया, देखिए मैं मेरे पास होगा प्रेजेंट, आपको एनसीईआरटी में बता दूंगा। एक मिनट वेट कीजिएगा, आपको एक एग्जाम्पल बता दूंगा। साइनोबैक्टीरिया के सभी एग्जाम्पल प्रेजेंट है हमारे एनसीईआरटी में।
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में होगा शायद। हाँ, ये हमारी 12th की बायोलॉजी है, इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पेज नंबर 188 यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया, ये एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटोरिया, ये एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के। कई बार क्या होता है, ये एग्जाम्पल में आता है, क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन में भी आता है ऑसिलोटोरिया। हम क्या करते हैं, ये टिक नहीं कर सकते। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, एंड मे बी मतलब नीट में 3 ड्रॉप दे चुका हूँ, ठीक है। शायद से इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, कोराडल रूट किस में प्रेजेंट होता है, साइकस में, ठीक है। कोराडल रूट किस में प्रेजेंट होता है, साइकस में। साइकस कौन सा, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। साइकस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, जो कि एग्जांपल है हमारे साइनोबैक्टीरिया के। देखिए, नॉन मोटाइल होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये जरूर याद रखना, उनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। अब देखिए, ये हमारा फिगर है नॉस्टॉक का। ये फिगर किसका है, नॉस्टॉक का, दिखाते हैं। नॉस्टॉक का। अब देखिए, ये जो हमारी आउटर लेयर है, इसे हम कहते हैं म्यूसिलेज कवरिंग। एनसीईआरटी में गिवन होगा ये फिगर, वहां पर लिखा है म्यूसिलेज की कवरिंग, ठीक है। म्यूसिलेज कवरिंग, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेल है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जो सेल्स है, देखिए बहुत सारे सेल्स सीक्वेंस में प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के सेल्स है, उसका आउटर कवरिंग है म्यूसिलेज की। अब जो ये सेल है, ये सेल क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट। अब देखिए, कुछ सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। कुछ सेल होते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं हम उसे। स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सेल, कुछ सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं उनको खुद को हेट्रोसिस्ट सेल में। मतलब क्या करते हैं, सिस्ट बनाती है, एक का कवरिंग सिस्ट, मतलब ये जो ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है आपको, ये दूसरा कोई नहीं, सिस्ट है। सेल को कवर कर रही है सिस्ट। क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है दिस एंजाइम फ्रॉम द ऑक्सीजन। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। हेट्रोसिस्ट सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, N2 फिक्सेशन करता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत तो गिरेगी। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या, देखिए इसको, ये मतलब दिस एंजाइम इज सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मतलब इस एंजाइम को ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। सिंपली, एक सिंपल वे में, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये नाइट्रोजनेज एंजाइम वर्क ही नहीं कर सकता, इनएक्टिव एंजाइम हो जाता है। तो ये सिस्ट क्या करती है, ये सिस्ट प्रोटेक्ट करती है इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। सिस्ट मतलब कवरिंग, एंड इस सेल को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। स्पेशलाइज सेल है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये एंजाइम। याद रखिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम सेंसिटिव होता है टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होता। बाकी के जो भी जितने भी सेल है, ये 4 सेल है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हेट्रोसिस्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते मतलब क्लोरोफिल ए एब्सेंट है, ये पॉइंट जरूर याद रखना। देखिए, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, क्रिएट्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्रिएट ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। क्रिएट करते हैं ब्लूम इन वाटर बॉडीज। मल्टीप्लाई ज्यादा फास्टर होता है, फास्टर, ग्रो फास्टर एंड डू पोल्यूशन। ब्लूम मतलब क्या, ये इतने तेजी से ग्रो करते हैं कि मतलब इनका अमाउंट उस वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, इस चीज की वजह से पोल्यूशन हो जाता है, ब्लूम्स करते हैं क्रिएट, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्रिएट्स ब्लूम इन वाटर बॉडी, मतलब क्या, ग्रो फास्टर एंड डू पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए, कीमोसिंथेटिक एचट्रोपिक बैक्टीरिया। मैंने आपको क्या कहा था, बैक्टीरिया में बहुत टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या,
एटोट्रॉप्स में मैंने क्या बोला था आपको, फोटो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कौन है हमारा फोटो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करके बैक्टीरिया के पास पिगमेंट प्रेजेंट है, वही तो फोटोसिंथेसिस करके लाइट एनर्जी को यूज करके क्या बना रहा है, फूड। इसी को कहते हैं हम फोटो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आप देखेंगे एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर हम क्या देखेंगे, कीमो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब केमिकल एनर्जी को यूज करके क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बना रहा है। एटोट्रॉपिक में हम सेकंड टाइप देखेंगे, कौन सा, कीमो सिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। इनको ऑक्सीडाइज करके जितनी भी एनर्जी मिलती है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन, मतलब एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फास्फोरस का मॉलिक्यूल यूज करके ये क्या बनाते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया को क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उनको क्या कर रहे हैं, एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यही एटीपी फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फोटोसिंथेसिस लेसन जब पढ़ाऊंगा तभी ये बताऊंगा, तभी ये डिटेल में बता पाऊंगा कि किस तरह से डार्क रिएक्शन होते हैं, किस तरह से लाइट रिएक्शन होते हैं। शायद से मैंने इस टॉपिक पर लेक्चर्स डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, आप उस लेक्चर को जरूर जाके देख सकते हो, ठीक है। और अपडेट वाले वीडियो में भी जल्दी ही डालूंगा। अभी हमारा कैसा सीक्वेंस चालू है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करना है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, उसके बाद हमें जेनेटिक्स स्टार्ट करनी है। जेनेटिक्स का बेसिक लेवल हमें 11th में दिया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद कौन सा लेसन है हमारा, बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जितने भी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है वो हम जल्दी करेंगे कवर, दीपावली के पहले ही कर डालेंगे सभी के सभी, ठीक है। एडीपी प्लस पीआई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से बनाया एटीपी, इन सबको क्या ऑक्सीडाइज करके अब क्या और क्या कर सकते हैं कीमो हाइड्रोटोपिक बैक्टीरिया, एनर्जी तो बना रहे हैं, मतलब फूड बना रहे हैं। कीमो हाइड्रोटोपिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, यही एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं फूड सिंथेसिस में। कीमो हाइड्रोटोपिक बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को यूज करके एटीपी बना रहे हैं, यही एटीपी फूड बना रहा है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनको रिसाइकिल करते हैं कंटिन्यूस। अब देखिए फास्फोरस की रिसाइकलिंग किस तरह से हो रही है, यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन से क्या निकल रहा है, फास्फोरस निकल रहा है। अब यही फास्फोरस कंबाइन किसके साथ हो रहा है, एडीपी के साथ पीआई क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस मतलब मिक्स हो रहा है। यहाँ पर डायफॉस्फोरस है, यहाँ पर ट्राइफॉस्फोरस है, यहाँ पर डायफॉस्फोरस है, यहाँ पर ट्राइफॉस्फोरस है। मतलब किसी भी तरह से क्या हो रहा है, फास्फोरस का साइकिल चल रही है। मैं आपको मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल, मतलब नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। शायद इस साल से मतलब आइडिया नहीं है अभी तक, मतलब दिया तो ये पता है कि मिनरल न्यूट्रिशन लेसन इस साल आएगा या नहीं आएगा, बट जैसे ही मुझे कंफर्म मालूम मतलब हो जाता है कि मिनरल न्यूट्रिशन ये लेसन कंफर्म आएगा, तभी मैं आपको ये नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उसी लेसन के अंदर गिवन है नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जल्दी खत्म भी करना है वीडियो हमें। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोप्स, मतलब मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में स्टार्टिंग के समय, जितने भी बैक्टीरिया है वो कीमो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रोटॉपिक, बट ज्यादातर कौन से, ये ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर हेट्रोट्रॉप्स है, मतलब दूसरे ऊपर डिपेंड है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, हमारे एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उनके पास क्या है, फोटो एट्रोपिक होते हैं, फोटो एट्रोट्रॉपिक लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। बट ये बैक्टीरिया किस दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। मतलब कैसा, हेट्रोट्रॉपिक्स के अंदर हमने क्या देखा, फोटो एट्रोट्रॉप्स एंड कीमो एट्रोट्रॉप्स,
जो कि फूड बनाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे है किंगडम मोनेरा के अंदर? हेटेरोट्रॉप्स है। ज्यादातर बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर हेटेरोट्रॉप्स है। अब हेटेरोट्रॉप्स में भी किस टाइप के होते हैं? पैरासाइटिक, डिकम्पोजर एंड सिम्बायोटिक्स। देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला मैंने आपको पढ़ाया है, अभी अभी बताया एग्जांपल अजोला की लीफ में, ठीक है। डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स, पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर अंदर, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, ठीक है, ऊपर या अंदर। अब डिकम्पोजर मतलब क्या? बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर रहे हैं, इसलिए डिकम्पोजर कहा। एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा डिकम्पोजर ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो फीड करते हैं डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पर, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पर ये फीड करते हैं। एंड सिम्बायोटिक सबसे ज्यादा हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर क्या है? डिकम्पोजर सबसे ज्यादा है, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर मेजोरिटी कौन सी ज्यादा है? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की मेजोरिटी ज्यादा है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर भी 3 टाइप होते हैं, पैरासाइटिक, डिकम्पोजर, सिम्बायोटिक। इनमें भी डिकम्पोजर की मेजोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेल्प किस चीज में कर रहा है? देखिए कर्ड मेकिंग लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ठीक है। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। सिम्बायोटिक एंड फ्रैंकिया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन करता है? फ्रैंकिया। रुकिए शायद से कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है, देखिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं। उनका नाम कौन है? जो भी कर्ड बनाते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या कर रहे हैं? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। आपको ये याद रखना होगा, स्ट्रैटेजीज इनहांसमेंट फूड में, ये 12th स्टैंडर्ड में है, बट ये एग्जांपल तो आपको लर्न करना ही होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस। उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये पहला एग्जांपल है हमारा राइजोबियम। एंड सेकंड हमारा एग्जांपल है फ्रैंकिया। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया ये क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? रूट्स ऑफ लेग्यूम, लेग्यूमिनस जो प्लांट है, रूट्स, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया क्या करते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं एंड क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या आपको याद है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के मैंने आपको और भी एग्जांपल बताए थे? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ कौन रहता है? जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्म, इस जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। लाइकेंस में कौन कौन प्रेजेंट होता है? आपको इस चीज का आंसर ढूंढना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया रिवीजन करते हैं एक बार। कर्ड मेकिंग लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन स्ट्रेप्टोमाइसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करने वाले राइजोबियम फ्रैंकिया क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ करते हैं? रूट्स ऑफ लेग्यूम के साथ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस टाइप का होता है? बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? देखिए
दो टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल टाइप सबसे इजी वे है, असेक्सुअल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, हमारे एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। देखिए मैं तभी आपको तो भी आपको बता दूंगा कैसे कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए जो होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर मतलब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के केस में। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, दो टाइप में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो फेवरेबल कंडीशन में होता है, एक तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब देखिए फेवरेबल एंड अनफेवरेबल में मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। मतलब देखिए जब मैंने आपको फंगी पढ़ा है, मैंने फंगी के लेक्चर्स इसी लेसन के सबसे पहले डाल दिए थे। देखिए फंगी में मैंने आपको जब पढ़ाया था उसमें बोला था एंडोस्पोर, स्पोर किसी भी एक कवर के अंदर अगर फॉर्म हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे एंडोस्पोर। एंड हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे, उसके बाद हमने एक्सोस्पोर भी देख लिए थे। बट इतना याद रखो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप में है। अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर, स्पोर अंदर बनती है किसी कवर के अंदर, एंड फेवरेबल कंडीशन में क्या बनती है, बाइनरी फिजन करती है। बैक्टीरिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन करती है, कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन करती है। ठीक है, कैसा देखिए, सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब देखिए ये आपको याद करना है, लर्न करना है डायरेक्टली पॉइंट से। देखिए डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनियस, साइट्रस, ये सारी डिसीजेस है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्लोरेला होता है विब्रियो क्लोरेला से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, टिटेनियस होता है कोलेस्ट्राइडम टिटानी, एंड साइट्रस होता है क्रैंकर से। ठीक है, साइट्रस क्रैंकर। यहाँ पर भी एक पॉइंट यहाँ शायद से मिसिंग लग रहा है मुझे। देखिए साइट्रस वाला, साइट्रस क्रैंकर एक डिसीज है, ये पूरी डिसीज है। ये डिसीज किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, देखिए ज़ैंथोमोनास साइट्री। देखिए साइट्रस क्रैंकर डिसीज किस बैक्टीरिया से होती है, ज़ैंथोमोनास साइट्री। टिटेनियस किस बैक्टीरिया से होती है, कोलेस्ट्राइडम टिटानी। एंड टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। एंड क्लोरेला होता है विब्रियो क्लोरेला से। याद करना होगा, लर्न करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आते हैं, बनते हैं, बनते हैं, फिक्स बनते हैं। ठीक है, मैं ही आपको इस चीज पे क्वेश्चन लूंगा। आप देखिए, आप प्रिपेयर्ड रहिए। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला था, क्या बोला था, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसा होता है, एंडोस्पोर बनाता है, वही देखना है। फेवरेबल कंडीशन में तो बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन आपको पता है ना किस तरह से होता है। देखिए फिजन अमीबा में होता है, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, ठीक है ना। फिजन बाइनरी फिजन एक ही बात है। अनफेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर, एंडोस्पोर बनता कैसे है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन जब होता है, क्या बनता है, फिजन जब होता है। अब देखिए ये क्या है, हमारा पूरा बैक्टीरिया है, ये हमारा क्या है, पूरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बाहर की लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। बाहर की लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल, उसके बाद होती है सेल वॉल। देखिए बाहर की लेयर सेल वॉल, अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन, बाहर की लेयर सेल वॉल, अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन। हमने लास्ट सेल यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़ा था तब मैंने क्या बोला, क्या पढ़ाया था आपको, सेल मतलब पढ़ाया था ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे आउटर लेयर, वो भी दो टाइप की होती है, स्लिम कैप्सूल टफ। देखिए उसके बाद आती है सेकंड लेयर सेल वॉल, उसके बाद थर्ड लेयर आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड।
आउटर लेयर सेल वॉल, इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन। अब ये बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है, इसमें सबसे पहली स्टेप, फिजन की सबसे पहली स्टेप क्या होती है? डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेट करके 2 डीएनए बन जाते हैं, 2 डीएनए। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? मैंने आपको क्या बोला था? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोसोम, ठीक। सेंट्रियोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको इसको भी डिटेल में पढ़ाया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर मतलब सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर नहीं बना सकते। डीएनए आर सेपरेटेड बाय, मतलब डीएनए तो रिप्लिकेशन हो गया, डीएनए को सेपरेट कौन करता है? मेसोसोम्स करते हैं। मेसोसोम्स को कौन बनाता है? कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन। कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन। मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एक ही है, एक ही है, एक ही है, नाम दो है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीएनए आर सेपरेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी खेलो। ये देखिए मेसोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया, मेसोसोम्स ने डीएनए को पकड़ लिया, अब ये सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन मैंने बताई थी आपको, अनफेवरेबल कंडीशन एंड फेवरेबल कंडीशन में। देखिए फेवरेबल कंडीशन में फिजन किस तरह से होता है मैं आपको बताऊंगा। फेवरेबल कंडीशन में देखिए, अब ये बैक्टीरिया मेसोसोम्स ने सेपरेट कर दिया, सेपरेटेड डॉटर न्यूक्लियोय मतलब डीएनए। किसने सेपरेट किया? मेसोसोम्स ने सेपरेट किया, सेल वॉल से बने, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने। अब देखिए मेसोसोम्स वर्क एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेस्पिरेशन, सेपरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब मेसोसोम्स के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मेसोसोम्स जो है हमारे, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। रेस्पिरेशन भी करती है मेसोसोम्स, सेपरेशन करती है, सेपरेशन मतलब देखिए आपके सामने अभी डीएनए का सेपरेशन किया। सेल वॉल को बनाने में हेल्प करती है कौन? मेसोसोम्स। मेसोसोम्स किससे बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वही बनाती है सेल वॉल, ठीक है। बट ये पॉइंट याद रखो, मेसोसोम्स डज नॉट डू डाइजेशन। मेसोसोम्स डाइजेशन नहीं करते। मेसोसोम्स क्या करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन में सभी के सभी आपको मतलब फीचर्स दे चुका हूँ सेल वॉल फॉर्म, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। ये आपको लर्न करने होंगे। बस मेसोसोम्स क्या नहीं करता? डाइजेशन नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स भी करता है। डॉटर सेल्स जो है हमारे न्यूक्लिया है, उसे अलग किया। रेस्पिरेशन वगैरह किया, डाइजेशन नहीं करता है। उसके बाद ये क्या, सेल वॉल, इस तरह सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से, एंड 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। इसे तो हम कहते हैं फिजन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फिजन। क्या कर रही है? सेल वॉल जो है अंदर की ओर इस तरह का फॉर्मेशन कर लेती है एंड 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब फेवरेबल जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, जो 2 डीएनए रिप्लिकेशन होती है, मतलब सबसे पहली स्टेप तो डीएनए रिप्लिकेशन ही है, ठीक है। अब डीएनए रिप्लिकेशन के बाद अनफेवरेबल कंडीशन आ गए, तो इसमें का एक डीएनए ब्रेक हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। 1 डीएनए गेट डीनेचुर्ड, मतलब ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड रिमेनिंग 1 डीएनए, जो बचा वाला डीएनए है, रिमेनिंग 1 डीएनए गेट कवरिंग, उसे क्या मिल जाती है? कवरिंग, प्रोटेक्शन के लिए, बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर बनता है, फेवरेबल कंडीशन में फिजन होता है। कौन सा? बाइनरी फिजन। अब देखिए एंडोस्पोर कैसे बना। देखिए सबसे आउटर लेयर सेल वॉल, उसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए ये हमारा जो डीएनए है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए, उसके ऊपर क्या आ गई? कवरिंग। क्या आ गई? कवर। अब ये कवर किस तरह से है? देखिए इसी कवर को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर। इसी स्पोर के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आने के बाद, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, जितनी भी फेवरेबल कंडीशन वापस आ गई तो बैक्टीरिया बन जाता है इसी एंडोस्पर्म से। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बनाता है। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अनफेवरेबल कंडीशन के एंड फेवरेबल कंडीशन के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको याद हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अब हमारा फाइनल टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बहुत छोटी इंफॉर्मेशन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, जो तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। क्या है माइकोप्लाज्मा के अंदर? क्या नहीं होती?
सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है, ऑक्सीजन के भी मतलब ऑक्सीजन में भी जी सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है। इसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। ऑक्सीजन गया तो भी वो जी सकता है। और क्या, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर का सेल होता है। और क्या क्या पता है माइकोप्लाज्मा के बाद? माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। देखिए, पेनिसिलिन जो है वो किसी भी सेल के फ्रेमवर्क पर अटैक करती है। फ्रेमवर्क मतलब सेल वॉल पर अटैक करती है एंड उसको ब्रेक कर देती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, बताऊंगा ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया को मारती है, मतलब उसके सेल वॉल को ब्रेक करके उसे तोड़ती है एंड सेल वॉल ब्रेक होने के बाद बैक्टीरिया किल हो जाता है। बट माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी का ही एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी का ही एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती। मतलब अगर हमने इसको पेनिसिलिन से मारना चाहा तो भी ये मरते नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं, उनके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। पेनिसिलिन सेल वॉल पर काम करती है, अगर सेल वॉल ही नहीं तो ये काम किस पर करेंगे? ठीक है। सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या करती है? मेंटेन करती है शेप टू द सेल। इनमें सेल वॉल ही नहीं होती है, सेल वॉल अब्सेंट। सेकंड, they produce a symptoms in animal, therefore they are known as PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ, क्योंकि ये एनिमल के अंदर सिम्टम्स को क्रिएट करता है, सिम्टम्स का फॉर्मेशन करता है, इसे हम कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद होना चाहिए, पीपीएलओ हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पेनिसिलिन वर्क ऑन द सेल वॉल बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। पेनिसिलिन किस पर काम करती है? सेल वॉल पर काम करती है, बट सेल वॉल ही एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। देयरफॉर दे आर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। पेनिसिलिन नहीं होती है, पेनिसिलिन मतलब पेनिसिलिन उस पर असर ही नहीं कर पाती है, पेनिसिलिन किल नहीं कर पाती है माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। देयरफॉर दे आर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। फैकल्टेटिव एनारोब, एनारोब मतलब ये ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जी सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड विद ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब्स। ट्राइलिमिनर, इनकी जो लेयर हमने लास्ट लेक्चर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ में ह्यूमन आरबीसी की जो लेयर देखी, बायलिपिड, लिपिड की लेयर कैसी थी? बाय लेयर थी। यहाँ पर लिपिड की लेयर 3 लेयर में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा के पास 3 लिपिड लेयर, 3 लिपिड। अगर उसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो 3 लिपिड का होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा? ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ह्यूमन आरबीसी की, ठीक है। इतने पोर्शन में एक लिपिड लेयर, इतने पोर्शन में एक लिपिड लेयर, ये एक लिपिड लेयर, ये दूसरी लिपिड लेयर। बट माइकोप्लाज्मा के केस में क्या होता है? 3 लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। ये एक लिपिड लेयर, ये 2 लिपिड लेयर, ये 3 लिपिड लेयर। माइकोप्लाज्मा के केस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं होता? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इस चीज की वजह से। ट्राइलिमिनर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपको याद करना होगा तो भी, ठीक है। ई से क्या? एलिमेंट्री बॉडी। अरे एलिमेंट्री बॉडी सेल माइकोप्लाज्मा के पास प्रेजेंट होती है, जो कि उसका रिप्रोडक्शन करती है। माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस किससे करता है? एलिमेंट्री बॉडी से। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा। देखिए, पी से प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक मतलब क्या? बिकॉज ऑफ वेरिएबल शेप, इनका शेप ही मेंटेन नहीं होता, क्योंकि इनके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती है। शेप मेंटेन नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं प्लूरोमॉर्फिक। सेकंड, पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट एंड एनिमल में सिम्टम्स तैयार करते, इसीलिए तो इसे हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद ये पैरासाइटिक के भी रूप टाइप में होते हैं, पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट आपको पता है बरा। उसके बाद पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, ये भी आपको पता है। इसी तरह हमारा तो लेक्चर खत्म हो चुका है, तो भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। उनकी जो साइज होती है, साइज वो होती है 0.3 यूएम माइक्रोमीटर। उनकी साइज कितनी होती है?
0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको डिटेल वीडियो एक्सप्लेन मतलब मैं आपको समझा सका हूँ, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं। अगर आपने इतने पॉइंट्स किए तो श्योरिटी से आप इस लेसन के कौन सा भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स देखने से पूरा लेसन हो जाता है, आपको इस लेसन का समरी भी करना होता है, वो भी मैं आपको आपसे करा लूंगा। बट देखिए, आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट कम से कम हर एक लेसन की 5 टाइम तो रीड करनी ही होगी, रिवीजन करनी ही होगी। हर वीक में आपको एनसीईआरटी के जो भी लेसन हुए वाले हैं उसकी रिवीजन करनी ही पड़ती है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, एक तो मॉक टेस्ट में या फिर फाइनली हमारे नीट के रिजल्ट्स में। ठीक है, मेरा लास्ट ईयर का स्कोर, इस ईयर का स्कोर 303 है बायोलॉजी की वजह से। ठीक है, जितनी भी बायोलॉजी पढ़ो वो भूल ही जाते हो आप, तो आपको अच्छे से उसकी रिवीजन करनी होती है। सो आपको रिवीजन टाइट करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जो भी इंटरेस्टेड है। फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे, एंड नोट्स भी अच्छे आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। ठीक है, बाय।